दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की कार से भीषण एक्सीडेंट में 3 बच्चों की हालत बेहद गंभीर। बीजेपी के स्टार प्रचारक केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की कार सड़क हादसे का शिकार हो गई और बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर आते समय अमरवाड़ा के पास यह हादसा हुआ है। इस हादसे में बाइक चला रहे भूरा मोहगांव निवासी निरंजन चंद्रवंशी बुरी तरह से जख्मी हो गए, जबकि उनके साथ बैठे 3 लोग भी घायल हो गए। तत्काल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अन्य स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया और इलाज के दौरान बाइक चला रहे भूला मोहगांव के रहने वाले शिक्षक निरंजन चंद्रवंशी, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, उनकी मौत हो गई। मणिकर सिंधिया के द्वारा खुद को काला कौवा बताए जाने पर राज्यसभा में उपनेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी ने ली है चुटकी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया द्वारा खुद को काला कौवा बताए जाने पर टिप्पणी करते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि हमारे यहाँ तो कौवे को अपशगुन माना जाता है। जब वो हमारे साथ थे तो पार्लियामेंट का चुनाव हम हार गए, और अब भाजपा के साथ है तो मैं कहता हूँ कि उनका यह हुनर भाजपा के काम आए। शास्त्रों में कौवे को लेकर अलग अलग परिभाषाएं हैं। कोई उसे श्राद्ध पक्ष में दान करता है, तो मैं कहता हूं कि यह सिलसिला 13वीं तक जारी रहे और काला कौवा मामा की राजनीतिक 13वीं ही करके जाए। बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने कहा कि कभी बीजेपी कभी कांग्रेस और समस्याएं मध्य प्रदेश में जस की तस है। मध्य प्रदेश का 90% नौजवान बेरोजगार है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव निवाड़ी की ओरछा पहुंचे और जहां पर राम राजा सरकार के दर्शन किए। इसके उपरांत पत्रकारों से वार्ता की। मध्य प्रदेश की जनता को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, और जो बुनियादी समस्याएं हैं उनका समाधान अभी तक नहीं किया गया है। आज भी महंगाई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अगर हम देश के आंकड़े माने तो 100 में से 84 लोग बेरोजगार हैं। बड़ी सरकार बनते ही मध्य प्रदेश में IPL टीम बनाएगी सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे का ऐलान। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और राज्य में सियासी पारा हाई है। ऐसे में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ के सांसद बेटे नकुलनाथ ने एक ऐलान किया है। नकुलनाथ ने घोषणा करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश की अपनी IPL टीम बनाई जाएगी। नकुलनाथ ने राज्य के युवाओं से IPL टीम का नाम सुझाने का भी अनुरोध किया है। बलिकर पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि मोदी 26 बार MP आए, नहीं होगा कोई असर। पूछा तोमर के मामले में चुप क्यों है प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के लगातार मध्य प्रदेश दौरे को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 13वीं बार मध्य प्रदेश आ रहे और वो 26 बार भी आए हैं। उनका देश है, लेकिन उनके यहाँ आने का कोई असर नहीं होने वाला। मध्य प्रदेश की स्थितियों को देखकर समझा जा सकता है कि आखिर उन्हें MP बार बार क्यों आना पड़ रहा। बलिकर मध्य प्रदेश में भाजपा की बड़ी चाल, हिंदुत्व के एजेंडे और माइक्रो मैनेजमेंट के सहारे कमलनाथ को छिंदवाड़ा में ही घेरने की कोशिश। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लोकसभा सीट कमलनाथ का गढ़ मानी जाती रही है। कमलनाथ यहां से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और यहां तक कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में चली भाजपा की आंधी के बीच कांग्रेस जिस एकमात्र लोकसभा सीट को बचा पाई थी वह छिंदवाड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र था, जहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। बड़ी खबर, टीकमगढ़ के सतारा में चुनावी सभा को संबोधित करने आए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस बड़ी चालाक पार्टी है, इससे बचकर रहना। अखिलेश यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बेटी और महिलाएं असुरक्षित है। मीडिया से बातचीत के दौरान जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि यदि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश में किंग मेकर बनती है तो वह किस किस के साथ मिलकर सरकार बनाएगी, तो अखिलेश यादव का जवाब था कि किंग मेकर बनना आवश्यक नहीं है। हमारी पहली प्राथमिकता OBC को 27% आरक्षण और जातिगत जनगणना करवाना है। बड़ी खबर, जनता के दरबार में झुके महाराज, प्रणाम करके मांगे वोट। बता दें कि शिवपुरी विधानसभा के उमरकेला में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आम सभा को संबोधित किया और यहां पर पहले तो मौजूद जनता को भाजपा सरकार की तमाम योजनाएं गिनाई। इसके बाद उन्होंने जनता के दरबार में झुककर प्रणाम किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जब तक मैं हूं आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं आपसे यह बोलने आया हूं कि यह कांग्रेस भाजपा का चुनाव नहीं, यह चुनाव मेरे शिवपुरी की और उमरकेला की भविष्य का है। बढ़कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर देश को गुलामी की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास करने का और इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। और मध्य प्रदेश के शाजापुर में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने हर कदम पर देश के इतिहास का अपमान किया है, इसे मिटा देने में भलाई है। भाजपा नेता ने कांग्रेस पर श्री राम और श्री कृष्ण के अस्तित्व को नकारने और उन्हें मिथक बताने का भी आरोप लगाया। साथ ही कहा कि कांग्रेस के लिए भारत का इतिहास केवल जवाहरलाल नेहरू से शुरू होता है।
मुख्यमंत्री ने काशी विश्वनाथ गलियारे के विकास और भगवान शिव से जुड़े स्थानों केदारनाथ, महाकालेश्वर और सोमनाथ में इसी तरह के कार्य का उल्लेख किया और कहा कि 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर का भी निर्माण किया जा रहा। बड़ी खबर दिग्विजय सिंह ने बताई ईवीएम की गड़बड़ी, लोगों को समझाई सनातन धर्म की परिभाषा। खिचलीपुर में आयोजित कांग्रेस प्रत्याशी प्रियव्रत सिंह की आम सभा के संबोधन के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए सनातन धर्म को परिभाषित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस देश में कांग्रेस वो पार्टी है जो सबको साथ लेकर चल सकती है। बार बार भाजपा अपने आप को सनातन धर्म का पालन करने वाली बताती है। बड़ी खबर राज्य के सागर जिले में मुख्यमंत्री शिवराज का रोड शो, कहा कि विकास से कभी समझौता नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि ये कमलनाथ नकुलनाथ कह रहे थे कि बहनों के खाते में पैसा नहीं आएगा, केवल चुनाव तक ही आएगा। ये कोई धोखेबाज कांग्रेस थोड़ी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान का वचन है, दुनिया की कोई ताकत लाडली बहनों का पैसा बंद नहीं कर सकती। चौहान ने कहा कि लाडली बहना योजना का पैसा अभी भी आ रहा, धनतेरस के पहले भी आएगा और धनतेरस पर खूब खरीदी करो, दीपावली मनाओ और भाई दूज मनाओ। बड़ी खबर मुरैना में मोदी के स्वागत में लगे बैनर होर्डिंग, कांग्रेस ने कहा कि यह तो आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। एमपी में चुनाव है तो जाहिर है कि बैनर पोस्टर तो लगेंगे ही। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष दीपक शर्मा का आरोप है कि जिला प्रशासन भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। जहां सभा की अनुमति नहीं थी वहां प्रधानमंत्री की सभा हो रही है। भाजपाइयों ने बिजली पोलों पर होर्डिंग टांग कर रखा है, जो कि आचार संहिता का सरेआम उल्लंघन है। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से किया जाएगा। बड़ी खबर राज्य के ग्वालियर जिले में किशोरी को उसकी सहेली बहलाकर ले गई जंगल और दोस्त ने बंधक बनाकर किया दुष्कर्म। ग्वालियर के बिलुआ क्षेत्र में रहने वाली किशोरी के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया। किशोरी को उसकी सहेली अपने साथ बहला फुसला कर ले गई और उसके बाद अपने एक दोस्त के साथ उसे जंगल में छोड़कर चली गई। और यहाँ पर युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया, उसके साथ मारपीट की और फिर आरोपित के दोस्त ने हाथ पैर बांध दिए। रात भर जंगल में ही पीड़िता को बंधक बनाकर रखा गया। इस मामले में अभी तक आरोपित नहीं पकड़े गए हैं। इनके स्वजनों को पुलिस ने थाने में बिठा दिया है और पीड़िता और उसका पूरा परिवार डरा है। बड़ी खबर छिंदवाड़ा में कमलनाथ का डेरा, कहा कि 28 दिन का और इंतजार फिर शुरू होगी दूसरी पारी। मध्य प्रदेश में विकास का नया इतिहास बनेगा। 5 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा आए कमलनाथ ने जनता से कहा कि बस 28 दिन का और वे इंतजार करो, फिर शुरू होगी दूसरी पारी और विकास का नया इतिहास लिखेंगे। 5 दिवसीय दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ गृह जिले छिंदवाड़ा पहुंचे और कमलनाथ ने ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर डिफॉल्टर और चालू खाते वाले किसान का कर्ज माफ करेंगे। अपने 15 महीने में किए हुए कार्य को लेकर कमलनाथ जनता के बीच पहुंचे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि अब मध्य प्रदेश की जनता को सिर्फ 28 दिन का और भी इंतजार करना होगा। बढ़कर बुरहानपुर के नेपानगर में बिना अनुमति कर रहे थे भाजपा प्रत्याशी का प्रचार, 5 वाहन किए गए जब्त। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के प्रचार में लगने वाले वाहनों की जिला निर्वाचन कार्यालय से अनुमति लेना आवश्यक होता है और इसका उल्लंघन करने पर प्रेक्षक ने नेपानगर से भाजपा प्रत्याशी मंजू दादू का प्रचार कर रहे 5 वाहनों को जब्त कर लिया। सभी वाहनों को जब्त करके नावरा चौकी ले जाया गया। बताया जाता है कि काफी मेहनत के बाद भी प्रेक्षक नहीं माने और जब्त किए गए वाहनों में वह वाहन भी शामिल था जिस पर प्रत्याशी मंजू दादू सवार थी और इसके चलते शेष प्रचार जो है वाहन से उतरकर ही करना पड़ा। बल्कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 1 दर्जन सीटों पर भाजपा और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ रहे निर्दलीय। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में इस बार भी कुछ ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं जो अपने आप में दल होने का दम भर रहे हैं और भाजपा कांग्रेस का खेल बिगाड़ भी सकते हैं। इनमें अधिकतर नेता वही हैं जिन्होंने भाजपा और कांग्रेस से टिकट न मिलने से नाराज होकर अपनी अलग राह पकड़ ली है। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार इनकी संख्या कुछ अधिक है और इनमें कुछ तो पूर्व सांसद और विधायक भी हैं। इनको लेकर दोनों दल सतर्क हैं क्योंकि जातीय और स्थानीय समीकरणों के कारण इनका अपना मजबूत जनाधार बन चुका है। निर्दलीय उम्मीदवार को कांग्रेस नेताओं ने समझाने मनाने का बहुत प्रयास किया है लेकिन बात नहीं बनी है। दरअसल कई नेताओं को समझाया गया लेकिन वो मान नहीं रहे। बढ़कर कांग्रेस सरकार बनने पर महिलाओं को 1500 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर, बच्चों की स्कूली शिक्षा मुफ्त मिलेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी दोनों लोग भाषण देने में माहिर हैं लेकिन भाषणों से केवल पेट नहीं भरता है। इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में कितने लोग भूखे हैं और प्रदेश में कितने लोग कुपोषित हैं। महिलाओं की स्थिति क्या है, इनका ध्यान केवल इतना है कि चुनाव कैसे जीतना है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजधानी भोपाल की मध्य विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित किया और खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है और 1000 गौशालाएं बनी है, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी है और ये लगातार जारी रहेगा।